सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर, जिसमें प्योर आर एल और सी की बात करेंगे बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है इन अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कोई भी एक रेजिस्टेंस है बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको आर, वो कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से। ओके, और उसमें से ये जो उसका सोर्स वोल्टेज है वो है V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। और उसमें जो करंट फ्लो है बच्चों, वो कितनी है, I है। ओके, सो आपको जब करंट निकालोगे बच्चों, आपको पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। V की आप वैल्यू पुट कर दोगे, वी नोट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो I किसके इक्वल आ जाएगा, वी नोट बाई आर हो जाएगा बच्चों आई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चों बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वो कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। तो फाई कितना है आपके पास, जीरो, बिकॉज ये भी साइन ओमेगा टी में है और ये भी साइन ओमेगा टी में है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, जीरो आ गया। अब अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे आई एंड वी में, और ग्राफ खींचोगे टी में, तो वोल्टेज कैसा था बच्चों, साइन ओमेगा टी का ग्राफ था, और करंट भी सेम फेज में रहेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। और अगर आप इसका फेजर डायग्राम खींचोगे बच्चों, तो V और I जो है वो सेम फेज में है। तो यहाँ पे V R भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और I भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ओके, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा Z, वो किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस वाले सर्किट में बस इतना सा याद रखना है आपको। याद तो क्या रखना है, बस पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस जीरो होता है, करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ओके, और इसका जो फेजर डायग्राम आएगा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वी आर और आई जो होते हैं बच्चों, वो सेम फेज में होंगे, जैसा कि इस फेजर डायग्राम में दिख रहा है। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों अपन प्योर इंडक्टिव सर्किट की। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें एक कॉइल लगी होगी बच्चों, इसका इंडक्टेंस दे रखा है आपको कैपिटल एल, और जो सोर्स है बच्चों वो है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे और कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप आए। ओके, तो अगर आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाओगे बच्चों, ओके, अगर आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाओगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर इसमें करंट जो फ्लो है बच्चों वो आई फ्लो कर दो, तो एल डी आई बाई डी टी जो है बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी के। बिकॉज इस वोल्टेज को ये केवल ये खर्च कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डी आई की इक्वेशन लिखोगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, वी नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यहाँ पे वी नोट बाई एल जो है वो कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी का। ओके, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा वी नोट अपॉन, ये अपॉन ओमेगा एल तो यहाँ आ गया, और ये आ गया माइनस कोस ओमेगा टी। ओके, अब इस ओमेगा एल को अपन और क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्सएल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू वी नोट ओवर एक्सएल बोलते हैं बच्चों इस ओमेगा एल को, और इस माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो आप, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे, तो करंट जो है, ये यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन ये है, करंट की इक्वेशन ये है। तो करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे है, या वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाई टू आगे है। ओके, तो वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाई टू आगे है बच्चों। ओके,
अब एक चीज़ बच्चों, आप कभी भी वोल्टेज निकालो ना आप, तो यहाँ पे हमेशा ये इक्वेशन यूज़ किया करो, वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड, या अगर पीक वैल्यू निकालनी हो तो वी नोट इक्वल्स टू आई नोट इंटू जेड, या जनरल इक्वेशन निकालनी हो तो वी इक्वल्स टू आई जेड। ये हमेशा यूज़ किया करो अल्टरनेटिंग करंट में। पूरे चैप्टर में हमेशा आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा आपसे। ओके, तो यहाँ पर जो z आया वो किसके इक्वल आया बच्चों, z आया एक्सएल के। एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल के, ओमेगा एल जो है 2πfl के। इनका ग्राफ कैसे आता है मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ओके, अब अपन को केवल डायग्राम खींचना है फेजर, एक तो वी आई कर्व खींचना है बच्चों, और एक फेजर डायग्राम खींचना है। तो वी आई कर्व अगर आप खींचोगे वी और आई में विद रेस्पेक्ट टू टी, तो वोल्टेज का ग्राफ तो कैसा आएगा बच्चों, जैसा साइन कर्व होता है। और मैंने आपको ग्राफ खींचना बताया था कि जो इक्वेशन में जितना पीछे होता है वो ग्राफ से उतना ही आगे स्टार्ट होता है बच्चों। तो ये आई का जो ग्राफ होगा वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से देखा जाए तो ये पीछे से ऐसे। ओके, तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा बच्चों, और इसको आगे बढ़ा लोगे आप तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये तो हो गया आपके पास वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आपके पास करंट। ये वाली इक्वेशन जो है वो करंट की है, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, और ये जो है बच्चों ये क्या है, ये π/2 का फेज डिफरेंस है। ओके, अब अगर आप इसमें फेजर खींचोगे बच्चों तो फेजर कुछ इस तरह से आएगा कि वी एल जो है वो आई से कितना आगे है बच्चों, प्लस π/2 आगे है, तो ये π/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात भी कर सकते हो बच्चों। प्योर कैपेसिटिव में क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको किसी आपने अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया। ओके, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है बच्चों वो क्या है, V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पर जो इस पर चार्ज आएगा बच्चों वो कितना है, Q है, तो वी सी जो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, Q/C। वो आपको गिवन है कितना, वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, सी वी नोट साइन ओमेगा टी के। I जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, dQ/dt के। तो d/dt ऑफ Q की वैल्यू पुट कर दोगे सी वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, सी वी नोट बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ये हो गया ओमेगा कोस ओमेगा टी। ओके, अब आपके पास वी नोट ओमेगा सी, तो ऐसा कैसा रह गया, इस कोस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओके बच्चों, अब आप इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू वी नोट 1/ओमेगा सी। इसको ऊपर ले जाओगे तो भी ओमेगा सी बनेगा बच्चों, विच इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये 1/ओमेगा सी क्या बन गया बच्चों, एक्स ही बन गया। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन एक्स सी। ओके, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे करंट जो है बच्चों वो वोल्टेज से π/2 आगे है। ओके, या आई इक्वल्स टू, ये तो वी नोट बन जाएगा, वी नोट बाई एक्स ही हो जाएगा ये, या आई नोट जो आप लिखोगे वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, वी नोट अपॉन एक्स सी के। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है करंट से π/2 पीछे है, या हम बोले करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे है। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज का ग्राफ खींचोगे बच्चों तो वो तो साइन कर्व ही आएगा। ओके, लेकिन जो जो जितना ग्राफ में आगे होगा उतना ही पीछे से स्टार्ट होता है बच्चों, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ओके, ये यहाँ से जाता हुआ फिर यूँ हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास वोल्टेज के लिए, और ये हो गया आपके पास करंट के लिए। ओके बच्चों, इस तरह से अगर आप इसका फेजर डायग्राम खींचोगे तो फेजर कुछ इस तरह से आएगा। ये करंट हो गया बच्चों। ओके, और ये हो गया वीसी।
यहाँ पे देख सकते हो आप, वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 पीछे है। तो आज अपने इंडिविजुअल आर को एल और सी की बात कर ली बच्चों, कल RL RC की बात करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।